गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल दी लवाक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। जैसे कि मैंने कल आपको सिखाया था कि हम 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से बॉक्सेस को अलग अलग एंगल से कैसे दिखा सकते हैं, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम इंडोर का व्यू कैसे दिखा सकते हैं 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से। और जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो इसका बेसिक्स है टॉपिक का, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पॉइंट मार्क करना है और उसी पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कुछ इस तरह से। और जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा हाफ, वो हमारा स्काई होगा और नीचे अर्थ होगा। हमें जो तिरछी लाइंस लगानी है वो कुछ इस तरह से लगानी है कि वो पॉइंट को क्रॉस करते हुए आए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर में ही एक स्क्वायर चाहिए बड़ा वाला, जो कि इन्हीं लाइंस के ऊपर बनेगा। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला बॉक्स जो होगा वो हमारी फ्रंट वाली जो वॉल होगी वो होगी कुछ ऐसे करके। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होंगी वो इन्हीं लाइंस के पैरेलल होंगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये साइड वाली जो लाइंस हैं इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। ये बाद में हमारी रूफ, फ्लोर एंड वॉल्स बनेंगी साइड वाली। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें फ्रंट से एक वॉल दिख रही है और साइड पे हमारी जो दो वॉल्स हैं वो साइड पे हैं। तो गाइस सबसे पहले रूम में एक अलमीरा क्रिएट करते हैं। तो अलमीरा क्रिएट करने के लिए हमें अलमीरा का सिर्फ साइड वाला जो व्यू होगा, हमें सिर्फ वही वाला व्यू बनाना है। और इसके बेस का हमें ध्यान रखना है कि बेस इस लाइन के पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नीचे है वो हमारी फ्लोर है और ऊपर वाला जो है हमारी रूफ है। और ऐसे ही हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। वर्टिकल लाइन इनके पैरेलल होंगी और जो हॉरिजॉन्टल वो इनके। और जो तिरछी हमने लाइंस लगानी है वो हमारी सेंटर पॉइंट से होती हुई आएंगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ली है वो हम बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के पैरेलल ही लेंगे जो हमने बड़ा वाला बॉक्स बनाया है। और इसके बाद जो हमें तिरछी लाइंस लगानी है वो हमें इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। इस तरह से हम सभी कॉर्नर को सेंटर से मिला देंगे और इन्हीं के ऊपर से हम अलमीरा को बना लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो कि हमारी जो अलमीरा का व्यू है वो सेंटर पॉइंट की तरफ जाते हुए थोड़ा छोटा हो जाता है और यही बात इसको 3D लुक देती है। मैं इसके साइड पे ऐसे थोड़ी डिटेलिंग दे देता हूँ और इसके बॉटम पे भी कुछ इस तरह से आप भी दे सकते हो। और हमें अलमीरा का जो फ्रंट है अभी वो बनाना है। तो हमारा फ्रंट इस साइड से बनेगा, यहाँ से अलमीरा का जो हमारा डोर होगा वो। और जो हमें तिरछी कोई भी लाइन लगानी है वो हमें सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो हमें इसमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं वो बॉक्स के अकॉर्डिंग होंगी और जितनी भी हमारी तिरछी लाइंस हैं वो सभी सेंटर पॉइंट की तरफ से होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेड क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेड को क्रिएट करने के लिए हम सेम वही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने अलमीरा को क्रिएट करते हुए किए थे। और हमें बेड का सबसे पहले एक साइड व्यू बनाना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D या 2D में क्रिएट करने के लिए हमें उसका एक व्यू चाहिए होता है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके जो चारों कॉर्नर होंगे वो सेंटर पॉइंट की तरफ ले जाने हैं इस तरह से। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उससे ऊपर ना जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 3D लुक होगा वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसके बाद हमें जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लगानी है वो सेम हमें बॉक्स की तरह ही लगानी है, उसके पैरेलल लगेंगी। और इसको मैं थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे बेड की जो साइड्स होती है वो दूसरी तरफ से एक बड़ी या छोटी होती है, तो आप वैसे बना सकते हो। ऐसे आप घर में कोई भी सोफ़ा या कुछ भी आप टेबल चेयर कुछ भी बनाना चाहते हो तो आप इसे इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ बेड को। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये 3D वाला जो टॉपिक है वो समझ आने लग जाएगा और आप इजीली कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और आप पहले ही अपने माइंड में उसको बना के रख लोगे कि वो 3D में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एसी बना के दिखाता हूँ। तो एसी के लिए भी हमें सेम वही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें एसी का जो साइड व्यू होगा सिर्फ वो बनाना है, और जो हमारी तिरछी जितनी भी लाइंस होंगी वो हमारी सेंटर पॉइंट की तरफ जाएंगी और सभी कॉर्नर को सेंटर पॉइंट की तरफ मिला देंगे। इस तरह से मैं थोड़ा रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे हमें डार्कनेस देनी है। जो हमारा फ्रंट व्यू होगा वो फ्रंट की तरह ही आ जाएगा, और जो हमारे कॉर्नर होंगे वो इससे आके जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे जो नीचे की तरफ से होंगी लाइंस वो वाली लाइंस लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा एसी है वो हमें 3D में किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से मैं एसी को भी थोड़ी और डिटेलिंग दे देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स वगैरह मार्क कर सकते हो, उसकी स्क्रीन दिखा सकते हो, और इसके साइड पे थोड़ी शेड। तो इसको भी थोड़ा कलर कर देता हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसे किसी भी तरह का कलर दे सकते हो। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3D का मतलब 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक बेड दिख रहा है, तो बेड का हमें टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो ये हमें 3 व्यू से दिख रहा है, ये 3D में है। तो इसी तरह से अगर मैं फ्लोर बनाना चाहता हूँ तो फ्लोर बनाने के लिए मुझे जो तिरछी लाइंस होंगी वो सेंटर पॉइंट की तरफ से लेनी पड़ेंगी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हम बॉक्स के अकॉर्डिंग ही लगा देंगे। और सेम इसके अंदर आप ऐसे डिटेलिंग दे सकते हो। आप फ्लोर को किसी भी तरह से कोई पैटर्न बना सकते हो या कोई मैट बना सकते हो आप इसमें। और इसी तरह से आप रूफ को भी बना सकते हो। रूफ बनाने के लिए सेम वही फ्लोर वाले आपको स्टेप्स दोबारा से दोहराने पड़ेंगे। तो रूफ को भी इसी तरह से बना देता हूँ मैं। तो सबसे पहले रूम को जल्दी जल्दी से कलर कर लेते हैं, और इसके बाद का हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि हम डोर को कैसे बना सकते हैं। तो डोर को बनाने के लिए सेम हमें वैसी 2 वर्टिकल लाइंस लगानी होंगी, और जो ये वर्टिकल लाइंस होंगी वो बड़ी और छोटी होंगी। जो तो सेंटर पॉइंट की तरफ होगी वो छोटी लाइंस लगेंगी, और जो हमारी तिरछी लाइंस होंगी वो सेंटर पॉइंट की तरफ से जो लाइंस आ रही हैं उनके ऊपर ड्रॉ होंगी, कुछ इस तरह से। तो डोर को गहराई देने के लिए मैं यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ जो कि हमें फ्रंट से दिख रही है, और ये डोर के अंदर का हिस्सा है। और डोर के बाहर का हिस्सा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको शेड दे के बताता हूँ कि हम डोर को कैसे गहराई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रूम क्रिएट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगली क्लास में मिलते हैं।